2020 में दिल्ली पुलिस ने दंगों को फैलने से बचाया था। 2026 में दिल्ली पुलिस ने संसद बचाई, लेकिन इसके बदले दिल्ली पुलिस पर सवाल ही सवाल खड़े हो गए। आज दिल्ली पुलिस के परिवार वाले सामने आ गए। अब दिल्ली पुलिस वालों का परिवार पूछ रहा है, आखिरकार संसद बचाने वालों पर हमला क्यों हुआ? क्या संसद में उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी? पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। When the pelting started, मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को एक सेफ प्लेस में सेक्लूड करने चले गए, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया। जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियन पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली हैं। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था, और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये दिल्ली पुलिस के उन परिवार वालों का दर्द है जो पुलिस वाले दिल्ली में आंदोलन के वक्त फ्रंट लाइन पर खड़े थे, जिन पर पूरी दिल्ली को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी। लेकिन इस दर्द की सुध लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए अब परिवार वाले खुद देश को अपना दर्द बयां कर रहे हैं। इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड एवरीवन हैज राइट टू लाइफ। मेरे फादर यहाँ पे नहीं है बिकॉज ड्यू टू हिज रूल्स ऑफ ड्यूटी, और बट हम यहाँ पे टू रिप्रेजेंट द फैमिलीज जिनके स्पाउस है, जिनके फादर इंजर हुए। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट था वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, पर उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं थे, उसमें राउडीज थे, उसमें गुंडे थे जो इस अपॉर्चुनिटी का यूज करे थे टू क्रिएट केओस और पुलिस वालों को इंजर करने के लिए, उन्हें हर्ट करने के लिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि मेरे पापा जो एक पुलिस ऑफिसर है वो किसी ऐसे स्टूडेंट को हर्ट नहीं करेंगे, वो एक स्टूडेंट की केयर करेंगे एंड माय फादर डिडंट डिजर्व दिस। 20 जुलाई को जब भीड़ बैरिकेड तोड़कर संसद की तरफ आगे बढ़ रही थी तो इस भीड़ को रोकने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस पर ही थी। दिल्ली पुलिस ने भीड़ को भगाया, एक्शन लिया, तो पूछा जा रहा है दिल्ली पुलिस ने क्या किया? अगर 20 जुलाई को संसद में भीड़ घुस जाती तो पूछा जाता दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? अगर 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस भीड़ के सामने हार जाती तो पूछा जाता आखिरकार दिल्ली पुलिस क्यों भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाई? 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने बहुत बड़ा प्लान नाकाम कर दिया तो पूछा जा रहा है दिल्ली पुलिस ने लाठी क्यों चलाई? 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने बवाल को कंट्रोल किया, तब भी यही पूछा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस पर हमला हुआ, लाठी डंडे भी चले, पत्थर भी फेंके गए, लेकिन पुलिस पर पत्थर क्यों चले ये किसी ने नहीं पूछा। लेकिन अब दिल्ली पुलिस के परिवार वाले पूछ रहे हैं आखिर हमारे क्या अधिकार है? तो प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली हैं, और मुझे यही बोलना था कि आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है। उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है। उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है। ये दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर अशोक मीणा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर हैं। कई बड़े केस सुलझाए हैं, कई कमिश्नर से अवार्ड मिला है। 20 जुलाई को इनकी भी ड्यूटी जंतर मंतर के पास संसद मार्ग पर थी। 11:30 बजे के बाद भीड़ बैरिकेड तोड़कर संसद की तरफ बढ़ी। इन्होंने भीड़ को रोका, पीछे से नुकीला पत्थर इनके सिर के पिछले हिस्से में लगा, पूरी वर्दी खून में हो गई। लेकिन अशोक मीणा ने हार नहीं मानी, अस्पताल गए, पट्टी करवाई, फिर डीसीपी सचिन शर्मा के साथ ड्यूटी पर तैनात हो गए। क्या बताया पापा ने? पापा ने बताया कि जब वो प्रोटेस्टर्स को रोक रहे थे पार्लियामेंट में जाने से, तब एक पत्थर उनके सर में लगा
और खून बहने लग गया था उनके पूरे कंधे पर और टोपी भी उनकी नीचे गिर गई थी। लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी पट्टी कराई और जल्दी से वापस अपनी ड्यूटी करने लग गए थे। तब पता चला कि एक पुलिस वाले की नौकरी कितनी हार्ड होती है और कितने स्ट्रगल करना पड़ता है। प्राउड है पापा पे? जी बिल्कुल, बहुत प्यार करते हैं? जी बहुत। देखिए, परिवार इमोशनल भी हो रहा है और इमोशनल होने जैसी बात भी है। एक पुलिसकर्मी जो है अपनी ड्यूटी पर थे और उसके बाद से छुट्टी भी नहीं ली होगी? नहीं, छुट्टी नहीं ली। नहीं। तो 20 तारीख की ये पूरी घटना है और बेटी की आंखें ज्यादा नम है, माँ की भी आंखें नम है और बेटा परेशान हो गया था। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पुलिसकर्मी के पीछे उसका परिवार जो है वो क्या क्या सफर करता है। दिल्ली में जो कुछ 20 जुलाई को हुआ, जो कुछ 20 जुलाई के बाद हुआ, उसके पीछे थे मास्क मैन। मास्क मैन नंबर 1, मास्क मैन नंबर 2, मास्क मैन नंबर 3, मास्क मैन नंबर 4, मास्क मैन नंबर 5, मास्क मैन नंबर 6, मास्क मैन नंबर 7, मास्क मैन नंबर 8। जंतर मंतर के जिस आंदोलन में छात्र अपना आईडी कार्ड लेकर बैठे थे, जो आंदोलन देश के छात्रों के भविष्य के लिए हो रहा था, उसी आंदोलन में ये मास्क मैन घुस आए थे। आंदोलन की आड़ में मास्क मैन चाकू चला रहे थे, पुलिस वालों को टारगेट करके धावा बोल रहे थे। दो 250 लोग मेरे चारों तरफ से मुझे घेर कर फिर उन्होंने मारा पीटी, जो भी उनका वायलेंस करना था। उन्होंने मुंह पर कपड़े बांधे हुए थे। मेरी वर्दी फाड़ दी, मेरी चेन लूट ली, मेरा पर्स लूट लिया। तो मुझे ऐसा लगता है वो प्री प्लान तरीके से यहाँ पर ये करने के लिए ही आए थे। लाठी थी, कुछ उन्होंने पेड़ की डंडियाँ मोटी वाली तोड़ी हुई थी, उसको हथियार बनाया था। कुछ के हाथ में सर नुकीली चीज़ें थी, जैसे चाकू छोटा टाइप से कुछ होता है, कटर टाइप से वो था। किसी के पास ब्लेड टाइप का भी कुछ था, कुछ लोगों के पास पत्थर थे, बेल्ट वगैरह थी। मतलब जो भी उनके हाथ में जो भी मिला, उनको आसपास से कुछ छोटा मोटा चीज़ वो उठा के उन्होंने उससे मारना ही था, बस ये सोच के आए थे वो। ये दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर नंद किशोर हैं। जब जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन हो रहा था, तब इनकी ड्यूटी जंतर मंतर पर लगी थी। लेकिन 22 जुलाई को इनको मास्क मैन ने घेर लिया था। मास्क मैन ने नंद किशोर को अपने टारगेट पर लिया था। देखिए कैसे नंद किशोर को मास्क मैन ने अपने टारगेट पर लिया। 200 से 250 लोगों ने पुलिस के जवान पर हमला किया। भीड़ के बीच इंस्पेक्टर नंद किशोर घिरे हुए हैं। कोई वर्दी खींचकर गिरा रहा है, कोई डंडा चला रहा है। इस सफेद गमछे वाले मास्क मैन को देखिए, इसने पूरा चेहरा छिपाया हुआ है और पूरी ताकत से सिर पर डंडा चला रहा है। भीड़ में ये सिर्फ एक ही मास्क मैन नहीं था, छात्रों के बीच और भी कई मास्क मैन थे, जिनके हाथ में चाकू और ब्लेड जैसे हथियार थे। ये टॉलस्टॉय मार्ग का आगे कट है, साथ ही संसद मार्ग है और जयसिंह रोड है। ये पुलिस हेडक्वार्टर के पिछला हिस्सा, जहां पर जैसे ही शाम होती थी 22 तारीख को, 23 तारीख को मॉब इकट्ठा होती थी। कई एसीपीज के ऊपर हमले किए गए, कई इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल्स के ऊपर हमले किए गए और इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। नंद किशोर जी, जान कैसे बचाई आपने? मैंने देखा भीड़ ने पूरा घेर लिया था, लगातार मारा जा रहा था, कैसे आपको रेस्क्यू किया गया? सर मैं वहाँ से, मुझे लगा जब ये तो मारने की नीयत से कुछ ये इकट्ठे हो गए हैं तो, और मार रहे थे लगातार ना, तो मैं भागना चालू किया। मैं भागा वहाँ से, फिर मुझे वहाँ से उन्होंने
लात मार के फिर गिरा दिया, फिर चारों तरफ से मुझे घेर लिया, फिर मैं धीरे धीरे रेंगता हुआ फिर थोड़ा दौड़ा, फिर भीड़ में ही कोई एक दो लड़के थे, शायद वो अच्छे घर से होंगे या तो ना, तो वो कह रहे थे कि भागो भागो, भागिए। तो मुझे सिर्फ इनकी आवाज सुनाई थी और उसके अलावा कुछ नहीं, और मैं सिर्फ उसी से मोटिवेशन लेके कि मुझे यही था कि यहाँ से भागना ही ठीक है। उनसे बात करके या कुछ कह के कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मेरा इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, मुझे होश भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। अगर नंद किशोर इस भीड़ से अपनी जान बचाकर ना भागते, अगर नंद किशोर इस भीड़ के चंगुल से ना बच पाते, तो कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। खून से लथपथ नंद किशोर की ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी। नंद किशोर के सिर पर नुकीले हथियारों से जानलेवा हमला हुआ था। सिर पर 5 टाके लगे हैं, आंख पर भी चोट है और पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। और अब नंद किशोर खुद कह रहे हैं कि हमला छात्रों ने किया, हमला मास्क मैन ने किया था और इनकी मंशा खतरनाक ही नहीं, बहुत खतरनाक थी। चाकुओं से हमला, आपको क्या लगा? स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, खाकी वर्दी को देख के पुलिस वालों को टारगेट क्यों किया जा रहा था? और आपके भी सिर के ऊपर लगे हैं चाकू वगैरह? हाँ सर, मुझे काफी बार 5-6 जगह बार हैं, स्टिचेस भी हैं। तो ये सर स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट्स वायलेंस नहीं करेगा सर। चोट देखिए, अभी भी हाथ पर चोट लगी हुई है। स्टूडेंट्स सर वायलेंस नहीं करेगा, यहाँ पर भी है सर, पैरों में भी है, कमर में भी है, गुम चोटें भी हैं बहुत ज्यादा। स्टूडेंट्स वायलेंस नहीं करेगा सर। स्टूडेंट्स वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आया है तो वो अपनी बात रखेगा, कुछ ज्ञापन देगा, कुछ बात बैठ जाएगा बताने के लिए। वो मारपीट या कुछ इस तरह से तो नहीं करेगा सर। वो भी रात होते ही पुलिस की वर्दी को देख के, मुंह पे कपड़ा बांध के। सर ये तो वो लोग हैं जो वायलेंस करने के लिए वहाँ आए थे, उपद्रव मचाने के लिए, और देश की राजधानी में कुछ इस तरह से उपद्रव करके अफरा तफरी का माहौल बनाने के लिए सर। वो नंद किशोर सिर्फ अकेले नहीं हैं। जंतर मंतर पर बार बार दिल्ली पुलिस पर हमला हुआ था, बार बार दिल्ली पुलिस को टारगेट पर लिया गया था। 250 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, 110 से ज्यादा बैरिकेड्स डैमेज हुए हैं, 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर को नुकसान हुआ है, 50 से ज्यादा शील्ड टूट गए, 20 से ज्यादा लाउड हेलर डैमेज हो गए, 25 से ज्यादा गाड़ियों को तोड़ा गया।